Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel AA Center. Please subscribe to our channel to be updated about our more videos. This whole video is related to chapter 8, Variation and Genetics. Assalamu alaikum. Definitions for genetics, second year biology, video number 2. This is Sayyida Iram Jahan. Next, filial. The word filial comes from the Latin word filius, which means son, and the filia, which means daughter. यानी कि लैटिन वर्ड में नई नस्ल को, नेक्स्ट जनरेशन को, चाहे वो F1 हो या F2 हो या मज़ीद हो, उनको हम फीलियल कहते हैं. F इज़ इंडिकेटिंग द फीलियल. फीलियल 1 पहली नस्ल, फीलियल 2 यानी F2 दूसरी नस्ल, एंड सो ऑन. ओके. नेक्स्ट, Punnett square. The Punnett square is a square diagram that is used to predict the genotype of a particular cross or breeding experiment. It is named after Reginald C. Punnett, who devised the approach. The diagram is used by biologists to determine the probability of an offspring having a particular genotype. यानी दो पेरेंट्स के दरमियान, दो डिफरेंट रेसेस या सेम रेसेस के पेरेंट्स के दरमियान जब क्रॉस कराया जाता है तो उसके नतीजे में ऑफ स्प्रिंग्स के, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ऑफ स्प्रिंग्स के जीनोटाइप कैसे होंगे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हम इस स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, पुनेट स्क्वायर का, और ये उसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया. ठीक है. इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, डोमिनेंट कैपिटल बी से शो किए जाएंगे, रेसेसिव स्मॉल बी से शो किए जाएंगे. ठीक है. और इसी तरह एक पेरेंट है ए बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक पेरेंट है कैपिटल बी स्मॉल बी. इन दोनों के दरमियान, मदर एंड फादर के दरमियान जब क्रॉस कराया जाएगा तो यकीनी तौर पर जो इंडिविजुअल हासिल हो रहे हैं उनको मालूम करने के लिए इस स्क्वायर को क्रिएट किया गया है. ठीक है. जहाँ पे दोनों कैपिटल बी आए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस है. कैपिटल बी स्मॉल बी मीन्स हेटेरोजाइगस, मगर करेक्टर डोमिनेंट का शो होगा. इसी तरह ये भी हाइब्राइड है, ये हाइब्राइड कहला रहे हैं. ठीक है. जिनमें कैपिटल बी स्मॉल बी यानी छोटा और बड़ा, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों मिक्स मौजूद हैं, इनको हम हाइब्राइड कहेंगे. और इनमें कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, वो उस जानदार से मैच करेंगे, उस पेरेंट से मैच करेंगे जिसमें ये कैरेक्टर डोमिनेंट है. इसके अलावा स्मॉल बी जो हैं ये होमोजाइगस रेसेसिव हैं, और इनमें जो है वो डोमिनेंट का कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि इनका रेसेसिव का कैरेक्टर इसमें ऐड होगा.
नेक्स्ट है सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन को सेल्फिंग भी कह सकते हैं, यानी एक जानदार के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर मौजूद हो, हर्माफ्रोडाइट हो और उनके दरमियान उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, तो ऐसे प्रोसेस को सेल्फिंग कहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे जानदार की इस प्रोसेस में ज़रूरत नहीं होगी। पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन होती है, इसी तरह सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। इसके अलावा हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स और ख़ास तौर पर इनवर्टिब्रेट्स में भी ये कैरेक्टर या ये प्रोसेस पाया जाता है। नेक्स्ट, ओके, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज़ और रेसेस। ऐसे जानदार जो 2 मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों से पैदा हुए हों या पौधों से पैदा हुए हों, ऐसे जानदारों को हाइब्रिड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर म्यूल, खच्चर जिसे आप उर्दू में कहते हैं, ये ऑफस्प्रिंग है, ये औलाद है किसकी? मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। आप समझ सकते हैं कि डंकी एक अलग रेस है, अलग स्पीशी है, और हॉर्स एक अलग स्पीशी, अलग रेस है। लेकिन इन दोनों को जब क्रॉस करवाया गया तो उसके नतीजे में जो इंडिविजुअल हमें हासिल हुआ, जो ऑफस्प्रिंग या F1 जनरेशन हासिल हुई, दैट इज़ म्यूल, विच बेयर्स, जिसमें मौजूद हैं दोनों जानदारों के कैरेक्टर्स। डोंकी की तरह वेट उठाने वाले और हॉर्स की तरह ताकतवर और लॉन्ग लास्टिंग वर्क करने वाले, बहुत देर तक काम करने वाले। इस तरह के इंडिविजुअल को हमने क्रिएट किया इस वजह से ताकि हम दोनों के कैरेक्टर्स को एक जगह मिक्स कर सकें और उनको इस्तेमाल कर सकें। सेकंड, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है मोनोहाइब्रिड। ऐसा इंडिविजुअल जिसमें कोई एक कैरेक्टर डिफरेंट है और हम उसे स्टडी करना चाहते हैं और इसीलिए हम क्रॉस कराते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये क्रॉस एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक कैरेक्टर को मेंशन करके क्रॉस करवाते हैं 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान। ठीक है, जो पी जनरेशन यानी पेरेंट्स होंगे वो होमोजाइगस होंगे उस ट्रेट के। उनके दरमियान क्रॉस कराने के बाद होमोजाइगस होंगे लेकिन डिफरेंट अलील रखते हैं। यानी अगर कद लंबा है तो कद की बात हो रही है, ये एक कॉमन ट्रेट है, लेकिन इसके 2 अलील्स होंगे, एक छोटा कद और एक बड़ा कद, एक टॉल एक स्मॉल। और इनको मेंशन करके अगर हम क्रॉस कराएं और इनको स्टडी करें तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्रॉस इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल में आपको जैसे कि टॉल डोमिनेंट है, कैपिटल टी से शो किया गया, स्मॉल टी से शो किए गए, ये रेसेसिव हैं, इनके दरमियान क्रॉस कराया गया और हमने इसको स्टडी किया। एक ही कैरेक्टर के 2 डिफरेंट अलील्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स को, एक ही कैरेक्टर के 2 अलील्स को स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को एक ही जानदार के अंदर स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो ये सारे एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए हैं और उसके हिसाब से उसने ये भी बताया कि जो दोनों अलील होंगे एक कैरेक्टर के वो एक ही पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक ही पोजीशन पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब उनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव, पहले में भी मैंने आपको बताया है। तो अब देखिए एग्जांपल्स में हमने यहाँ पर कलर क्या लिया है। सीड का कलर है येलो, ये डोमिनेंट है, कैपिटल वाई से शो किया गया है। सीड की जो शेप है या उसका सीड कोट है, सीड की जो शेप है वो राउंड है। ठीक है, उसको कैपिटल आर से शो किया गया, ये भी डोमिनेंट है। और उसकी क्रॉस कराई हमने ऐसे पौधे से जिसके सीड वाइट कलर के हैं, रेसेसिव हैं,
और रिंकल्ड हैं, खुरदुरे हैं, बीज चिकने नहीं हैं, राउंड नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स को कैपिटल आर के बजाय स्मॉल आर से शो किया गया। और ये रिंकल्ड सीड्स के लिए, और ये रेसेसिव हैं। तो येलो और राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हमने क्रॉस करवाया वाइट एंड रिंकल्ड सीड्स जो कि रेसेसिव हैं इनके दरमियान, और इसके नतीजे में जो भी नतीजा या जो रिज़ल्ट या जो क्रॉस हमारे सामने आएगी उसको स्टडी करेंगे। इस तरह के क्रॉसेस को हम डाइहाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट, ओके, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें भी आपको समझ में आया, अब तक आ गया होगा कि यहाँ पर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए गए जिनके मुख्तलिफ अलील्स मौजूद हैं और उनके दरमियान हमने क्रॉस करवाया। और ये जो हैं हेटेरोजाइगस हैं डिफरेंट ट्रेड्स में। मिसाल के तौर पर अगर हमने पौधा लिया मटर का, तो पी की शेप, पी का कलर और जो उसके छिलके का रंग है, मटर के छिलके का रंग है, वो उसकी शेप कैसी है, ये 3 कैरेक्टर हमने शो किए। पी शेप, पी कलर एंड अ न्यू ट्रेड पी पॉड शेप, यानी उसका पॉड का यानी उस फली का शेप कैसा है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ 3 कैरेक्टर्स लिए और उनको क्रॉस करवाया और उनको प्यूनेट क्रॉस के ज़रिए, प्यूनेट स्क्वायर के ज़रिए उनके जीनोटाइप को मालूम करेंगे। ये सारा प्रोसेस 3 ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहला रहा है। ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है। मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल का मतलब है मैनी, और अलीलिज्म का आपको मतलब मालूम है कि एक ही कैरेक्टर के 2 जीन्स जो एक ही जगह पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पाए जाएं, इनको अलील कहते हैं। अगर ऐसे अलील 2 से ज़्यादा हों तो ऐसी कंडीशन को हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं। द स्टडी ऑफ हैविंग मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल उलट हैं कैरेक्टर्स, एक लंबा कद था तो एक छोटा कद था, लेकिन बात कद की हो रही है। तो एक कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स आर नोन एज अलील्स, और ऐसी कंडीशन हमें मल्टीपल अलीलिज्म शो करती है, हमें बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया प्योर लाइन, ऐसी आबादी जिसमें कोई जानदार जो हैं वो बिल्कुल खालिस एक ही नस्ल के हों, इनमें कोई मिलावट नहीं है, इनमें कोई डिफरेंट पेरेंट्स या डिफरेंट रेस के इंडिविजुअल्स के दरमियान फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन या रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसी कंडीशन को, ऐसी लाइन को, ऐसी नस्ल को प्योर लाइन कहते हैं। मिसाल के तौर पर गोरों की, अंग्रेज़ों की नस्ल प्योर, लाल गुलाब की पौधे की नस्ल प्योर, काली गाय है अगर, ब्लैक काव है, पूरी उसके तमाम बच्चे भी ब्लैक होंगे, वो ख़ुद भी ब्लैक होगी, मदर फादर दोनों एक ही रेस से, एक ही उससे कैरेक्टर से रिलेटेड हैं। इसी तरह सफ़ेद बिल्ली, सियामी बिल्ली, ठीक है ना, कह सकते हैं जापानी कौम, चीनी कौम, ये सारे क्या हैं, प्योर लाइन्स हैं। ये अपनी ही नस्ल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, किसी और की मिक्सिंग इसमें नहीं होती। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये ऐसी दरमियानी हालत है जिसमें 2 ट्रेड्स, किसी ट्रेड के 2 अलील्स अपनी अपनी खूबियाँ पूरी तरह ज़ाहिर नहीं करते और इसके नतीजे में एक नई किस्म पैदा हो जाती है, यानी एक मिक्सचर बन जाता है, एक ब्लेंड बन जाता है। और ये जो ब्लेंड या नई किस्म होगी, ब्लेंडेड हाइब्रिड होगी,
इसकी करेक्टर्स मदर एंड फादर यानी पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड फ्लावर दिया गया है और वाइट फ्लावर दिया गया है। ये प्योर है रेड, ये प्योर है वाइट, और इनके क्रॉस के दरमियान दोनों ने अपने करेक्टर आधे आधे शो किए। ना पूरा सफ़ेद हो सका ना पूरा लाल हो सका, बल्कि ये पिंक कलर का हो गया। इसका मतलब है कि इसमें दोनों के करेक्टर्स शो हुए लेकिन इनकम्प्लीटली। इसी वजह से हम इस कंडीशन को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोडोमिनेंस। Codominance is a relationship between two versions of a gene. Individual receive one version of a gene called an allele from each parent. In codominance, however, neither allele is recessive and the phenotype of both alleles are expressed. इसमें भी क्या होता है कि दोनों हार नहीं मानते और अपनी पूरी कलर को शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर वाइट था तो वो वाइट कलर शो कर रहा है पूरी तरह, और जो रेड फ्लावर था उसने भी अपने आप को पूरी तरह रेड शो किया। तो हमारा जो फ्लावर हासिल हुआ हमें वो आधा लाल है और आधा सफ़ेद है। ये है कोडोमिनेंस। दोनों ने अपने आप को पूरी ताकत से शो किया है। और इनकम्प्लीट, देखिए आप आपस में मिक्स मत कीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, दोनों ने अपना आधा आधा करेक्टर शो किया और उससे एक नया ब्लेंड बन गया, उससे एक नई मिक्सचर बन गई। उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर लॉस्ट हो गए और एक नया रंग नज़र आ रहा है, दैट इज़ पिंक। कोडोमिनेंस में आप देख सकते हैं रेड और वाइट दोनों अलग अलग अपने आप को शो कर रहे हैं, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में न रेड नज़र आ रहा है न वाइट नज़र आ रहा है, बल्कि एक पिंक कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है। उन्होंने अपने आधे आधे करेक्टर्स को शो किया है। एपिस्टेटिस, ये टर्म सबसे पहले विलियम बैटिसन ने 1910 में बुक में लिखा है और 1907 के दरमियान उसने इसको यूज़ किया। ठीक है, ये जेनेटिक्स में दुनिया में एक ऐसा नज़रिया जिसमें मिसाल के तौर पर अगर दो जीन्स हैं और अलग अलग लोसाई अलग अलग जगह पर मौजूद हैं तो उनमें से एक जीन दूसरे जीन के करैक्टर को दबा देता है। ठीक है, कोई एक जीन ऐसा होगा जो सारे करैक्टर्स को, अलील्स के तमाम करैक्टर्स को दबाकर अपने आप को शो करेगा, और अगर वो जब मौजूद नहीं होगा तो फिर दूसरे जीन्स जो हैं वो अपने करैक्टर्स को शो करेंगे। तो जो जीन करैक्टर को दबा रहा है दूसरों के, उसको हम एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। जबकि जिसके करैक्टर दबा दिए, जो दब गए, जो छुप गए, उन जीन्स को हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। ये दोनों ये वाला जो जीन है ये हमेशा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद होगा। तो हम इसको यूँ पढ़ें कि एपिस्टैटिस इज़ अ फिनोमिनन इन जेनेटिक्स इन विच द इफेक्ट ऑफ वन जीन जो डोमिनेंट था सरप्रेसेस, दबा देता है, द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन ऑफ सेम कैरेक्टर और ट्रेट प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के कैरेक्टर को भी छेड़छाड़ करके उसको दबा देगा और इस तरह वो अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर सकेगा। ऐसा जीन, ऐसा डोमिनेंट टार्जन जीन जो है वो एपिस्टैटिक जीन कहलाएगा, और जिसने उसको पछाड़ दिया, जिसने उनको हरा दिया जिन जीन्स को, वो हाइपोस्टैटिक जीन कहलाएंगे। नेक्स्ट, लिंकेज। ऐसी हालत है, कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम पर मौजूद करीबी या पड़ोसी दो जीन्स एक साथ नई नस्ल में या ऑफ स्प्रिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
ये इस वक्त होता है जब एक ट्रेट या खुसूसियत को 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मसलन इंसान में उसके कद, जल्द का रंग, आँख का रंग, वज़न, पॉलिजेनिक जीन्स या इनहेरिटेंस के नतीजे में दूसरे इंडिविजुअल में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरे जानदारों में भी ये करैक्टर पाया जा सकता है, सिर्फ इंसान की मिसाल नहीं है। नेक्स्ट इज प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी, एक जीन अगर मुख्तलिफ ट्रेड्स को, फिनोटिपिकल ट्रेड्स को, ज़ाहरी खुसूसियात को पर असरअंदाज हो रहा हो तो ऐसी हालत को हम प्लेयोट्रॉफी कहते हैं। प्लेयोट्रॉफी, और ऐसे जीन को हम प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड है पिलियन मीन्स मोर, ट्रॉप्स मीन वे। मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को, फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स को जो कि उससे ताल्लुक़ नहीं भी रखते थे, उन पर भी असर पड़ रहा है किसी जीन का, किसी एक जीन का। तो इस तरह की कंडीशन को हम प्लेयोट्रॉपी कहते हैं। और ऐसे जीन्स को जो ऐसा कर रहा हो उसको प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स, द वाइट जीन इन ड्रोसोफिला फ्लाइज। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को कहते हैं, फलों की जो मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई, उसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। तो उसमें जो सफ़ेद आँख का जीन है, वाइट आई जीन है, वो प्लेयोट्रॉपिक है और उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट करता है आई कलर पर। जो ओरिजिनल कलर है वो रेड है और वाइट कलर का जीन जो है वो रेड को डोमिनेंट कर देता है, रेड को रेसेसिव कर देता है, छुपा देता है। इसके अलावा वो इफ़ेक्ट करता है टेस्टिकुलर एनवेलप्स पर, मेल्स में, यानी टेस्टिस के ऊपर जो कवर है उनके ऊपर, उन पर फेकेंडिटी, उनकी फर्टिलिटी को असर करता है। शेप ऑफ द स्पर्मेटिका ऑर्गन है, उसको जो है उसकी शेप को फीमेल्स की ख़राब करता है, चेंज कर देता है, इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा दोनों मेल और फीमेल की ज़िंदगी के लाइफ स्पैन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक जीन था, वाइट जीन ड्रोसोफिला का, जिसने कई चीज़ों को टच किया है, इफ़ेक्ट किया है। इसी तरह आप ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल में ले लीजिए, एल्बिनिज़म, जो सूरजमुखी जो आप लोग कहते हैं, वो इंडिविजुअल जो हैं वो भी इसी का शिकार है, प्लेयोट्रॉपिक जीन। एक जीन जो कोड कर रहा है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को, और उसकी वजह से वाइट हेयर हो जाते हैं, आँखों में कोई कलर नहीं होता और पेल स्किन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी छेड़छाड़ एक जीन के कोड की वजह से हुई। तो ये कंडीशन प्लेयोट्रॉपी कहलाती है और ऐसे जीन को प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर जीन्स की शक्ल में मौजूद हैं, उनका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि या तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स हैं या वो XY हैं, यानी X और Y जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और उनके ऊपर मौजूद जीन्स जो हैं वो होलैंड्रिक जीन्स कहलाएंगे। इनका ट्रांसफ़र सही है। अब होलैंड्रिक जीन्स क्या है, ये डेफिनेशन मैंने आपको दी है, द जीन्स दैट आर कैरीड ऑन द Y क्रोमोसोम, यानी वो खूबियाँ, वो कैरेक्टर्स, वो जीन्स जो Y क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, दैट आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, होलैंड्रिक जीन्स कैन ओनली बी पास्ड बाय मेल इनटू देयर सन्स, यानी फादर से सन्स को ये कैरेक्टर शिफ्ट होते हैं क्योंकि ये Y क्रोमोसोम पर सिट करते हैं। ठीक है, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इस किस्म की तमाम X या Y दोनों तरह से दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स के ज़रिए जो भी कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट होगा, दैट प्रोसेस या दैट इनहेरिटेंस इज़ नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।
जनाब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रू फॉल्स आपको सॉल्व करने हैं। नंबर 1, प्लियोट्रॉपी occurs when one gene influences 2 or more seemingly unrelated phenotypic traits. नंबर 2, ट्रू और फॉल्स है, आपको मार्क करना है अपने कमेंट्स बॉक्स में, करेक्ट आंसर लिखना है। नंबर 2, एपिस्टेटिस, द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम बैटसन इन 1907. ट्रू और फॉल्स, राइट डाउन। Number 3, sex linked is a trait in which a gene is located on an autosome chromosome. True or false? Please write down. Number 4, in codominance, the phenotypes of both alleles are expressed. True, false? Please mention it. Number 5, a trihybrid cross is between two individuals that are heterozygous for 2 different traits. True and false? Please write down in comment box. Have a great day. Keep watching